हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं टेंस की पार्ट नंबर 2। बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था। आज मैं आपको रूल्स बताऊंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। मेरे साथ बेटा इसी तरीके से बने रहिएगा ताकि मैं आपको ग्रामर के सारे टॉपिक क्लियर करवाते जाऊं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप सभी को पता है बेटा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होता है, आईएनजी। अब देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा है, कोई भी काम जब लगातार चल रहा है तो क्या लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। आगे देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, वे खेल रहे हैं तो ये काम लगातार चल रहा है ना। आगे है, बिने इज राइटिंग हर नेम ऑन द नोट्स। बिने नाम का जो लड़का है वो अपने नोट्स को वो अपने नेम को कहाँ लिख रहा है बेटा, बिने नाम की, सॉरी हर नेम है तो लड़की है ये। बिने अपने नेम को लिख रही है कहाँ पे बेटा, ऑन नोट्स पे। तो इसका मतलब ये काम वो लगातार कर रही है, इसलिए क्या आएगा इसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए बेटा रूल नंबर 2 जो कि सबसे बड़ी पहचान है, देखो आपको अगर सेंटेंस के अंदर नाउ दिख जाए, एट प्रेजेंट का मतलब अभी करना, एट द मोमेंट इसी वक्त, एंड दिस मॉर्निंग इस सुबह, करंटली अभी चल रहा हो वो काम, दिस इवनिंग हो, मॉर्निंग हो, दिस वीक हो, कुछ भी हो ऐसा, मतलब दिस आ जाए उसके साथ, तो उसमें भी हम क्या सेंस लेंगे कि वो काम लगातार चल रहा है, इसलिए उसमें क्या लगाएंगे बेटा बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे ही इज रीडिंग ए नोवेल नाउ, वो अब एक नोवेल पढ़ रहा है बेटा, ये काम क्या कर रहा है वो लगातार। आगे है, शी इज नीटिंग ए स्वेटर एट द मोमेंट, वो इस वक्त क्या कर रही है बेटा, स्वेटर को बुन रही है, तो ये काम वो लगातार कर रही है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 3, कोई भी काम अस्थायी हो, मतलब वो हमेशा के लिए ना रहे, परमानेंट वर्क नहीं है बेटा। देखो काम कर रही है, मुझे पता काम कर रहे हैं तो वो परमानेंट तो हो नहीं सकता, काम कुछ समय के बाद खत्म होगा या नहीं होगा ना। तो अस्थायी कार्य के लिए जो बोलने के वक्त नहीं हो रहा हो और पूरे दिन में कभी भी हो सकता है, तो उसमें क्या आएगा बेटा, जिसमें उपयुक्त समय में कभी भी हो सकता है, तो इसमें भी क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, मैं एक रेंट पे किराए पर रह रही हूँ, ये बोल रहा है ना, तो रह रही हूँ वो। अब जैसे जॉब पे जाएगी या इधर उधर कोई भी जाता है तो उस वक्त तो वो नहीं रह रहा ना, पूरे दिन में कहीं कभी ना कभी उस टाइम पे वो तो रह रहा है। आगे, शी इज स्टडिंग फिजिक्स दी डे, वो इन दोनों फिजिक्स पढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है कि वो पूरे दिन पढ़ रही, पूरे दिन तो कोई नहीं पढ़ सकता, रेस्ट भी करेगी, थोड़े टाइम कुछ और भी करेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पूरे दिन में कभी भी, मतलब इन दिनों वो काम कर रही है, ये काम है ना, तो वो टेम्परेरी है, कभी कभी करती है कभी नहीं कर रही, तो ऐसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है बेटा, देखिए मैंने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको रूल बताए थे ना कि भाई टू नाइट आ जाए, है ना, टुडे आ जाए, तो इस तरह के सेंटेंस में हमने उसमें क्या पढ़ा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, तो बेटा इनमें दोनों फिल कर सकते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। तो इसमें आएगा तो क्या बन जाएगा, ही इज कमिंग, क्या बन जाएगा, ही इज कमिंग, और इसमें क्या बन जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस होके ही कम्स, ठीक है। आगे है, इरादा या संभावना का बोध कराने के लिए, इरादा मतलब मुझे ये कुछ काम करने की इच्छा है, मेरा कोई एम है, और पॉसिबिलिटी के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, रूल नंबर 5 जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। देखिए जैसे आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, मैं मेरे ससुर से मिलने जा रहा हूँ, तो अब बताओ ये इसका इरादा है ना कि भाई वो इसका एम है कि वो किस लिए जा रहा है, भाई ससुर से मिलने के लिए, तो एम के लिए मैंने आपको क्या बताया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब जैसे आ गया, ही इज गोइंग टू डाई, वो मरने जा रहा है, अब बताओ यहाँ पे संभावना की बात है, अब ये इरादा तो है नहीं, मरने जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये संभावना, ही इज गोइंग टू डाई, वो मर सकता है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वो मर सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ ऐसी वर्ब्स बताऊंगी इसमें बेटा जिसका प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी यूज होता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी यूज होता है। तो हम पहली वर्ब का बात करते हैं, फील। देखो फील अगर महसूस करने के अर्थ में हो तो लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे मुझे कोई चीज़ भी फील करनी है, कोई भी चीज़, जैसे नाउ ही फील्स डैट वाई ही डिड नॉट गेट 80% मार्क्स, मतलब अब वो फील करता है कि उसने 80% मार्क्स को क्यों प्राप्त नहीं किया, तो अब वो महसूस कर रहा है, ये बात को क्या कर रहा है, महसूस, है ना, तो ऐसे में क्या आएगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
और आगे जैसे विचार करने के अर्थ में हो तो भी क्या आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे आई फील दैट ही विल बी ए ग्रेट मैन। अब बताओ वो महसूस करता है या वो विचार करता है कि वो एक महान आदमी होगा, है ना। तो ये विचार भी है और महसूस करना भी है ना। तो विचार ही हुआ कि भाई उसकी सोच है ऐसी, क्या सोच है कि भाई वो एक दिन महान आदमी बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है फील का टच या एग्जामिन के रूप में प्रयोग हो तो क्या लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टच मतलब किसी चीज़ को हम टच करें, या एग्जामिन का मतलब परखना, परीक्षण करता है जैसे डॉक्टर करता है, उसी तरीके से। जैसे ये आ गया देखो सेंटेंस, द डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज पर्स। डॉक्टर अपने पर्स को क्या करेगा, पल्स सॉरी हिज पल्स। पल्स का मतलब आपको पता है जो हम अपनी कलाई के ऊपर डॉक्टर जो मेजर करता है उसको पल्स रेट को मेजर करता है। तो डॉक्टर क्या है उसकी पल्स रेट को बेटा मेजर कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, टच करके ही मेजर करेगा ना वो, ऐसे तो वो मेजर कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे टच की फीलिंग आ रही है ना। एग्जामिन हो रहा है उस पेशेंट का, इसलिए वहाँ पे क्या आएगा बेटा फीलिंग। मतलब क्या लगा है यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट है शी वॉज फीलिंग फॉर इलेक्ट्रिक स्विच इन द डार्क। मुझे एक बात बताओ, अब वो अंधेरे में स्विच को, जब अंधेरे में हम कई बार खड़े होते हैं तो हम लाइट के स्विच को ऑन करने की कोशिश करते हैं, तो हम टच करते हुए दीवारों को और फिर क्या करते हैं स्विच तक पहुंचते हैं। तो अब बताओ स्विच को फील करेगी अंधेरे में तभी तो वो उसको ऑन कर पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या यूज होएगा बेटा मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आगे देखिए सी का मतलब क्या होता है देखना। अगर हम सी को ओनली देखने के रूप में यूज करें तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। जैसे वी सी विद आवर आइज, कि भाई हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो यहाँ पे सी का प्रयोग किस लिए हुआ है, सिर्फ देखने के लिए। तो ऐसे में क्या यूज होगा बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट के अर्थ में। अपॉइंटमेंट मतलब किससे मिलने जा रहे हैं भाई, है ना। किसी से मिलने जा रहे हैं तो क्या यूज होगा बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे ही इज सीइंग मी टुडे, वो आज मुझसे मिलने जा रहा है। क्या जा रहा है, आज मुझसे मिलने जा रहा है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगी सी की, इसलिए क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेक्स्ट है हियर सुनना। अगर हम हियर को सिर्फ सुनने के अर्थ में लें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे आई हियर शी इज लिविंग फॉर पटना। मैं सुन सकता हूँ कि वो पटना के लिए घर को छोड़ के जा रही है या किसी भी चीज़ को छोड़ के जा रही है, ठीक है। और सुनवाई के लिए हो, जैसे जज सुनवाई करता है तो द जज इज हियरिंग द केस, तो इस वक्त कंटिन्यूअस लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंक सोचना। मेरे को बता सोचना या विचार करना तो सिंपल प्रेजेंट लगेगा। जैसे आई थिंक ही इज राइट, मैं सोच सकता हूँ कि बेटा वो क्या है ठीक है। तो सोचना या विचार करने में क्या लगता है सिंपल प्रेजेंट लगता है। और अगला है जैसे संभावित चीज़ पर विचार करना कि इस चीज़ के होने की संभावना है, तो क्या लगेगा बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे शी इज थिंकिंग टू गो टू हर विलेज, वो क्या सोच रही है कि वो अपने घर जा रही है। तो संभावना है कि वो अपने घर गांव जा रही है। तो ऐसे में क्या लगेगा बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट देखो कुछ वर्ब और हैं। अपीयर, क्या वर्ब है बेटा अपीयर। अपीयर का मतलब क्या होता है बेटा प्रतीत होना, कोई चीज़ फील होना मतलब, या मालूम के अर्थ में यूज हो तो आपको अपीयर के साथ क्या लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। जैसे द सम अपीयर्स टू बी इजी, भाई मुझे लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान है, उसको लग रहा है ना ये बात, इसलिए वो क्या लगेगा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा कोई चीज़ प्रकट हो रही है या प्रेजेंट हो रही है तो उसमें क्या लगता है कंटिन्यूअस। जैसे द मून इज अपीयरिंग इन द स्काई, जो चांद है वो आकाश में क्या कर रहा है बेटा प्रकट हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा अपीयरिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा। और अगला है जैसे प्रकाशित होने के अर्थ में हो। प्रकाशित का मतलब उसका प्रकाश फैलना हो। जैसे प्रकाशित यहाँ पे वो भी होता है बेटा पब्लिश, प्रकाशित का मतलब यहाँ पे क्या है पब्लिश, ठीक है। जैसे ही इज अपीयरिंग हिज न्यू बुक, भाई वो अपनी नई बुक को पब्लिश करने जा रहा है, अपनी नई बुक को पब्लिश करने जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक अगली वर्ब है बेटा स्मेल। स्मेल का अर्थ महकने के रूप में यूज हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर उस स्मेल को हम सूंघ रहे हैं तो आएगा इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे द फ्लावर स्मेल स्वीट, आपको पता है ये ट्रूथ है कि जो फूल है उसकी स्मेल क्या होती है स्वीट्स होती है, स्वीट मीट अच्छी होती है उसकी स्मेल, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और फिर अब हम उस स्मेल को खुद सूंघ रहे हैं, उस फूल की स्मेल को सूंघ रहे हैं तो आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे ही इज स्मेलिंग द फ्लावर, अब वो उस फूल को सूंघ रहा है तो क्या आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट है बेटा टेस्ट। स्वाद लेने के अर्थ में हो, कोई भी चीज़ टेस्ट कर रहे हो स्वाद ले रहे हो तो प्रेजेंट
सिंपल प्रेजेंट यूज होएगा। जैसे दिस टी टेस्ट स्वीट, इस चाय का टेस्ट कैसा है बेटा, बहुत ही मीठा। और स्वाद की जांच करने के लिए यूज हो तो कंटिन्यूअस, कि भाई ये स्वाद कैसा है, अब मुझे उसकी जांच करनी है। जैसे ही इज टेस्टिंग द मिल्क पुडिंग, वो मिल्क पुडिंग को क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो वो जांच कर रहा है ना उसकी। नेक्स्ट देखो भाई एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट बेटा वेट करने के अर्थ में आए तो कंटिन्यूअस होता है। जैसे ही इज एक्सपेक्टिंग हिज लव बेटर, वो किसका वेट कर रहा है, अपने मतलब फ्योन से, जिसको वो प्यार करता है उसका। ठीक है। आगे लुक। लुक होता है बेटा निगाह डालने के अर्थ में, मतलब देखना, सिर्फ ओनली देखना, तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट यूज होता है। जैसे दिस गर्ल लुक्स ब्यूटीफुल, ये लड़की कैसी दिख रही है बेटा, सुंदर दिख रही है। ठीक है, एक बार देखा, ठीक है। अगर लुक का अर्थ तलाश करने में यूज हो, ध्यान से देखने में यूज हो, तो ऐसे में क्या लगता है, कॉन्टिन्यूस। जैसे ही इज लुकिंग फॉर हर हैंडकरचीफ, वो अपने रुमाल की तलाश कर रहा है ना, तो काफ़ी देर लगेगी उसको, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लेके आएंगे प्रेजेंट परफेक्टिव रूल। तो इस तरीके से आप मेरे साथ बनी रहिएगा, आपको कुछ नया ही देखने को मिलेगा। तो आप इनके प्रैक्टिस करना बेटा बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर मेरा ये सब चैनल पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।